2500 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ में एंट्री ले सकते हैं। हमारी रात 8 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आप आइए, हम उसमें जानेंगे क्या क्या होता है। और जल्दी अर्न करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, अपनी टीम के अंदर 2, 4, 5, 10 प्लान शेवर तैयार करें। नहीं है तो 1 तैयार करिए, 2 तैयार करिए, 5 तैयार करिए, उनको डुप्लीकेट करिए। अभी आप अकेले काम करें, फिर 2 करेंगे, डबल शक्ति आप। अभी आप 1 कर रहे हैं, आप 4 को प्लान दिखाना सिखा देते हैं तो आपकी 4 गुना ताकत बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी सूचनाएं। डुप्लीकेट करें, जैसे जैसे आपकी टीम में डुप्लीकेट होते जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता है, और फिर वो नेटवर्किंग में बदलता चला जाएगा, और फिर वो रॉयल्टी में बदलता। एक समय ऐसा आएगा, आपके पास समय आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी, आ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरसीएम से पैसा आता है यूजर के रूप में। अगर आप और आप भी कुछ समय बाद कहेंगे कि कुछ नहीं आता है, मैंने भी आरसीएम का कुछ नहीं आता है, इसलिए आप जागिए, अपने आप को संभालिए और आरसीएम बिजनेस करिए, ताकि आपको समय और पैसा मिल सके। अभी बताते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल है। हेल्थ गार्ड क्यों खाएं? हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल हम क्यों खाएं? ये है हमारा हेल्थ गार्ड। थोड़ी सा बात करते हैं 20, 30, 40 साल पीछे जाके देखते हैं तो देसी घी खाया जाता था। देसी घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आज में और उस समय में हम फर्क देखें तो उस समय मेहनत करते थे लोग। आदमी उठ के कृषि से काम करता था, घी खाते थे, वो हजम हो जाता था। कोलेस्ट्रॉल के नुकसान क्या है? कोलेस्ट्रॉल से मोटापा, अधरंग, बीपी, नसें ब्लॉक और अधरंग, ये बीमारियां आती हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर, बाहर जमता है तो अंदर भी हमारी नसों में ये जम जाता है। अब उस दूसरी बात एक और भी है, देसी घी के बारे में बात करूं मैं। देसी घी के बारे में, अगर शरीर में कोई बीमारी आ जाती है थोड़ी, तो सबसे पहले डॉक्टर देसी घी बंद करता है। चिकना बंद करिए कहते हैं ना, जब देसी घी बंद करते हैं तो ये हेल्थ गार्ड खाने के लिए बोलते हैं। तो देसी घी अच्छी चीज है, अगर देसी घी बंद करते हैं, इसको खाने को बोलते हैं, तो ये उससे भी अच्छी चीज है। तो इसको मैं देसी घी का बाप बोलता हूं। इसीलिए देसी घी और डालडा घी के अंदर सेम चीजें हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसकी वजह से दिल की और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। देसी घी, डालडा घी। उसके बाद आया सरसों। सरसों के तेल के ऊपर रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने से पता चला कि एसिड बहुत ज्यादा होता है। एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड हमें, एक तो जोड़ों की दर्द होती है, जैसे मान लो किसी को जोड़ों का दर्द है, घुटनों, डॉक्टर यूरिक एसिड टेस्ट कराता है और वो बढ़ा हुआ मिलता है। एक तो हड्डियों की दिक्कत होती है, दूसरा हार्ट फेलियर। घी से तो हार्ट अटैक आता था, 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक के बाद आदमी जाता था। यानी कि देसी घी खाने से अटैक आ जाए और डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बचा लेते थे, उम्मीद आ सकते थे। लेकिन सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, वो 50 सकता है, उससे 20 गुना ज्यादा उसके अंदर यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन को धीमा करता है। दिल की धड़कन धीमी करता है, और एक दिन आता है कि दिल काम, फेलियर, पेसमेकर लगते हैं। एक वो दिल को धड़कन बनाने के लिए क्या है, पेसमेकर जो मशीन आती है। पेसमेकर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दिल की जो धड़कन है वो
इसलिए वो मशीन लगाई जाती है दिल की धड़कन को तेज करने के लिए। और ये सारा सरसों के तेल रिफाइंड के कारण होता है। रिफाइनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है और सरसों के तेल में भी। उसके बाद तेल के ऊपर रिसर्च करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि रिफाइंड खाइए। रिफाइंड को यानी कि सरसों के तेल और काफी तेल होते थे, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, उनको रिफाइंड किया गया। रिफाइंड किस चीज से करते थे? कास्टिक से या तेजाब से। कास्टिक या तेजाब से रिफाइन करते थे। अब कास्टिक या तेजाब के कारण उसके अंदर जो पोषक तत्व थे, औषधीय गुण थे, दवाइयों के गुण थे, ताकत थी, वो खत्म हो गई। यानी वो बच गया छिलका। जैसे गन्ना चूस के छिलक देते हैं, तो उससे क्या हुआ? हड्डियों की दिक्कत होने लगी लोगों को, क्योंकि उसके अंदर वो चीज जो शरीर को जरूरत थी। तो ये रिफाइंड नहीं है, मैं आपको बता, ये रिफाइंड नहीं है, ये रिफाइंड नहीं है, इसको आप तेल कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर गाय के घी की ताकत है, घी वाले सारे गुण है। आप मिला लीजिए, ये जो बना हुआ है खाना, इसके अंदर एनर्जी वगैरह लिखी हुई है, एनर्जी है, प्रोटीन है, कट है, शुगर है। लेकिन जो मेन होती है वो है सफा, उफा, मुफा। सफा यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, उफा सैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये एक सही अनुपात शरीर में जाना चाहिए। और सही अनुपात क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है 33 से 40 होना चाहिए। और ये इसके अंदर सिर्फ एक इसके अंदर है। यानी कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूं, तो दो तरह से फैट होते हैं हमारे शरीर में, दो प्रकार के फैट होते हैं। एक बुरा, जिनको डीएलडी और एलडीएलडी बोला जाता है। जो बुरा फैट है और अच्छा, एक सही अनुपात शरीर में जाना चाहिए। और ये तीनों फैट इसी में आ जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा, पुफा और मुफा के अंदर। जितने भी तेल या घी है, किसी में सफा ज्यादा है, किसी में पुफा ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है। इसके अंदर एक सही अनुपात है। इस लगातार यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और एक सही फैट शरीर में जाएगा, जिससे बीमारियां नहीं आती है। शरीर के अंदर हमारा फैट और मसल्स का अनुपात बिगड़ता है। जब शरीर में फैट ज्यादा हो जाता है, हमारे को दिल की बीमारियां होती है, मोटा, बीपी होता है, शुगर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर तेल बदल के खाओ, बदल के खाओ, क्योंकि ये तीन चीजें सही नहीं होती है। तेल या घी के अंदर बराबर नहीं है। और पहले एक होता भी नहीं था के अंदर जो सही अनुपात चाहिए, केवल अंदर है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आपने इसको इस्तेमाल भी किया, इसका हलवा, चूरमा, पराठे बुरा सीख सकते हो। इसको आप हर प्रकार से, देसी घी की तरह से, तेल की तरह से, रिफाइंड की तरह से, हर प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल। अब हम बात करते हैं चाय के बारे में। अभी बात करते हैं चाय के बारे में। हमको चाय जस्ट आवाज नहीं यार, तेलुगु बोली सुनो जो न जो पता है झूठ हमें बोलने ना ना पटला तो ना। अभी बात करते हैं चाय के बारे में। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी अपने को म्यूट में रखिए, अपने आप को अनम्यूट ना करें, क्योंकि सभी डिस्टरबेंस होते हैं। तो बाजार के अंदर चाय करो, बाजार में चाय 125 किलो से लेके और 500 रुपए किलो तक की मिलती है भारत के अंदर चाय। ताज की, टाटा प्रीमियम, ये अच्छी क्वालिटी की चाय की बात करो तो 450 से किलो तक की चाय है। आप महंगी से महंगी चाय ले आना बाजार, ताज की, ताजमहल की, कोई भी किसी भी कंपनी की चाय ले आना, 4 बार पीने से तेजाब बन जाता है। कारण क्या है? की बेल्ट पे और एक बनती है कोयले की बेल्ट पे। चारकोल की बेल्ट पे चाय बनती है और कोयले की बेल्ट पे, सॉरी, चारकोल और चमड़े की बेल्ट पे बनती है। चमड़े की बेल्ट पे जो बनेगी उसमें चमड़ा और कलर मिक्स हो जाता है। और जो चारकोल की बेल्ट पे बनती, चारकोल की बेल्ट पे अगर 10 पैकेट बनते हैं चाय के, तो कोयले की चमड़े की बेल्ट पे 100 बनते हैं, यानी 10 गुना ज्यादा काम होता है। तो इसलिए कंपनी को क्या चाहिए? काम। दूसरा एक और भी है गड़बड़, मिलावट बहुत ज्यादा होती है।
गवर्नमेंट का सर्वे ये कहता है कि भारत के अंदर बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे ये जो चाय है 100% शुद्ध है, आप इसको गिन के 10 दिन में 10 बार पी लेना, तेजाब नहीं बनेगा, क्योंकि ये 100% शुद्ध है। लेकिन इसको थोड़ा उबालना ज्यादा पड़ता है। इसको 2-3 मिनट 3 मिनट उबाले देके और स्लो पे अगर हम रखते हैं, धीमी आग पे रखते हैं, तो इस चाय से तेजाब कभी नहीं बनता है। आप सभी ने यूज भी किया है। अभी हम बात करते हैं हल्दी के बारे में। ये हल्दी है। हल्दी के अंदर लोग अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, यहां तक कि कलर मिलाया जाता है। वजन बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें मिला देते हैं। मिर्च के अंदर भी इसी प्रकार से है। और अगर 100% शुद्ध हल्दी खाएंगे, उसमें अंतर क्या है? हल्दी हम कोई स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। इसके अंदर बहुत से औषधीय गुण होते हैं। जैसा कि हल्दी के अंदर हम बात करें, हल्दी के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर होता है। हल्दी के अंदर ये पोषक तत्व, ये गुण होते हैं। अगर आप शुद्ध हल्दी खा रहे हैं तो आपको 100% ये सारे के सारे गुण आपको मिलेंगे जो मैंने अभी बताए हैं। अगर आप मिलावटी और पॉलिश वाली हल्दी खा रहे हैं या मिर्च खा रहे हैं तो हमें शुरू में गैस तेजाब बनता है। अगर लंबे समय तक खाते रहेंगे तो लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, आंतड़ियों में इन्फेक्शन, इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अब कई बार हमें लालच हो जाता है कि सस्ती चीज खाएं हम। हल्दी एक घर में केवल पाइया यानी 250 ग्राम लगती है। एक घर में केवल 250 ग्राम। अगर बाजार से लाएंगे तो 15 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा हमारा, इसका और बाजार वाली का, केवल 15 रुपए। 250 ग्राम में 15 रुपए, और एक महीने में 250 ग्राम लगती है, और 12 महीने में हो गए रुपए। अगर हम बात करें 20 साल की, साल में 3600 रुपए का फर्क पड़ेगा। 300 रुपए का 20 साल में शुद्ध हल्दी खाने से 3600 रुपए का फर्क पड़ेगा। और अगर हम नकली खा रहे हैं तो 20 साल बाद हमारा अगर लीवर खत्म हो जाता है तो लीवर का चाहता है 14 लाख रुपए। इतना पैसा होता नहीं है, फिर हम परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने कर दिया। परमात्मा किया है। स्वास्थ्य का संबंध पान से होता है। अगर अच्छा खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। देखिए सर, हमारे घर में 10-20 हजार रुपए की मोटरसाइकिल होती है, उसको हम मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। मिस्त्री को कहते हैं सर बढ़िया तेल डालना, बढ़िया इंजन ऑयल डालना, कहीं इसका इंजन ना बैठ जाए। 10-20 हजार रुपए की बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए हम तैयार है, लेकिन जहां हमारा शरीर है, क्या ये इंजन मिल सकता है दोबारा? करोड़ों रुपए लगा के भी ये इंजन नहीं मिल सकता सर। बाइक का इंजन तो मिल सकता है, 10-20 हजार रुपए लगा के दोबारा भी मिल जाएगा, ये इंजन नहीं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। ये हल्दी और मिर्च के बारे में मैं आपको बताऊं, मिर्च के अंदर भी हल्दी वाले सारे विटामिन और ये मिनरल फाइबर होते हैं। इसके अलावा मिर्च को वजन बढ़ाने के लिए इसमें कई प्रकार के रंग के मिला दिया जाता है। वजन बढ़ाने के लिए, इसका रंगने के लिए इसे रोडेमाइन नामक रंग आता है, कलर आता है, उससे रंग देते हैं। और इसमें रोडेमैन से एक आ जाता है, यानी अटकीली तीखी हो जाती है, और तीखा हमें अच्छा लगता है। वो तीखापन मीठा जहर है, हमें धीरे धीरे बीमारियां देता है। इसके अलावा लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा रंग के मिला देते हैं मिर्च के अंदर वजन बढ़ाने के लिए। कई बार यहां तक भी हमें सुनने को मिला कि लीद भी मिला देते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि लकड़ी का बुरादा को पीसकर मिला देते हैं। इस तरह की बहुत सी शिकायत होती है। हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर मिलावट नहीं मिलेगी, इसीलिए हम पक्का बिल देते हैं। जहां पक्का बिल मिलेगा नकल के खत्म हो जाते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक हम इनको खाते रहते हैं नकली को, तो बीमारियां शरीर में आती हैं। दूसरी एक बात और भी है, मिर्च का बीज कभी हजम नहीं होता। मिर्च और बीज अगर साथ में पीस दिया जाए तो पथरी का कारण बनता है। भी कहते हैं कि कैंसर भी हो सकता है। मिर्च का बीज अगर पेट के अंदर जम जाता है, आंतड़ियों में जम जाए, तो वो अल्सर बन जाता है। अल्सर से कैंसर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले शुद्ध सामान खाइए, अपने शरीर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए,
अपने मित्र प्यारे रिश्तेदारों को बचाइए। अभी हम बात कर रहे हैं पेस्ट की। केवल आरसीएम ने बनाई है, दो पेस्ट है, एक ग्रीन एक रेड, एक लाल एक हरी। ये हरी पेस्ट सुबह करनी होती है और ये लाल पे रात को करनी है सोने से पहले, यानी सब कुछ खाने के बाद रात को ये पेस्ट करके सोएं, लाल रंग की। और सुबह उठ के हल्का हल्का फुल्का कुरला कर ले, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ये पेस्ट करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे दांत कभी नहीं गिरेंगे, हमारे दांतों की कभी बीमारी नहीं आएगी हमारी। बाजार में जो पेस्ट होता है उसमें केमिकल होता है, हमारी पेस्ट में केमिकल है। ये हर्बल है, लौंग का तेल, तुलसी, इस प्रकार की चीजों से बनाया गया है। ये इनके हमारी पेस्ट के अंदर, किसी भी पेस्ट के अंदर आपको केमिकल नहीं मिलेगा, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो अपने शरीर को बचाने के लिए हमें इस प्रकार से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं बिलिंग क्या तो अभी हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इन्हें सभी साथी अपनी बिलिंग कर लें जिनके पास डिस्प्ले वॉल है। कई बार हमें डिस्प्ले वॉल में बहुत सा सामान पड़ा रहता है और हम कहते हैं कि लास्ट में करेंगे, और लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है और बहुत से लोगों का डिस्प्ले वॉल में ही रह जाता है। वो जहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए आना होता है, 2,000, 1,000 रुपए आना होता है, वो रुक जाता है क्योंकि अभी सर्वर डाउन हो चुका है, बहुत ज्यादा इतना लोड है, इतना ऑफिशियल ऐप के ऊपर और पीओएस ऐप के ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि आप स्लो चल रहा है। अभी तारीख 9 दिन पड़े हैं, आगे आगे हमें सुनने मिला है कि लास्ट के दिनों में डिस्प्ले वॉल बंद हो जाता है। पीछे एक बार हुआ था, थोड़ा विचार कीजिए, लास्ट के 3-4 दिनों में डिस्प्ले वॉल बंद हो जाता है, बिलिंग नहीं होती है, सर्वर डाउन हो जाता है और फिर हम पछताते रहते हैं। इसलिए हो सके तो क्या कल के अंदर अपना डिस्प्ले वॉल से अपनी आईडी पे बिलिंग कर लीजिए। अगर इधर उधर से आपने बिलिंग करवानी है तो भी अपनी आईडी पे बिलिंग करवाइए, क्योंकि बहुत से लोगों का टारगेट, मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सामान पूरा नहीं हो रहा है। आप लास्ट के दिनों की इंतजार मत करिए, आप कट दीजिए। अगर आपने पीयूसी से कटवाना है तो सर्वर डाउन हो सकता है, बाद में केवल पछताने से कुछ नहीं होगा। आप सूचित रहें कि जल्दी से जल्दी अपनी आईडी पे और अपने डाउन लाइन में अपने दाएं बाएं सभी के आईडी को चेक करें, बिलिंग कराएं, और लीडर वही होता है जो आगे आए। करते हैं न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग हम रोज लेते हैं। ये बातें जो बताने की है थोड़ी सी ये रह जाती है, आज हम थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। हमारे शरीर को ये 7 पोषक तत्व चाहिए, या यूं कहें कि 7 चीजें हमें हर रोज चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि इन 7 चीजों से हमारा शरीर चलता है। ये 7 चीजें क्या है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। 7 पोषक तत्व है ये। 60-70% शरीर में पानी है। जब पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लग जाती है, यानी कि पता लग जाता है कि पानी। जब हम कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें भूख लग जाती है, हम खा लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, हम आलू, चावल, गेहूं ये चीजें खा लेते हैं। तीसरी चीज है फैट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर, लेडीज के लिए 3 वो चीजें थी, 2 ये 5 चीजें हो गई, बाकी 2 बचती है, वो है प्रोटीन और फाइबर। वो हमें ये फाइबर और प्रोटीन इससे मिलता है, आप जो पाउच देख रहे हैं। 3 चीजों की अधिकता है हमारे शरीर के अंदर। हमारे खाने में 3 चीजें हमें ज्यादा मिल जाती हैं, घर से मिल जाती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी रह जाती है, PVFM की कमी होती है, ना हमें भूख लगती है ना हमें प्यास लगती है, हम सीधे बीमार होना शुरू हो जाते हैं।
थोड़ा सा मौसम बदलता है हम बीमार हो जाते हैं। ये यही कारण है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर हम इनकी नियमित पूर्ति करते रहेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी और लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जीवन जी सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी महसूस नहीं होगा, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार से हम धन इकट्ठा करते हैं बुढ़ापे में काम आएगा, इसी प्रकार से इकट्ठी बुढ़ापे में सही तरीके से चलाती है। हमें किसी लाठी की सहारे की जरूरत ना पड़े, हमारा शरीर स्वस्थ। उसके लिए शरीर के अंदर मसल्स फैट है, जब फैट अधिक हो जाएगा तो बीमारियां आएंगी। अगर मसल्स अधिक है हम स्वस्थ रहकर लंबे समय तक जीवन जी सकते हैं। अभी 2-4 मिनट बचे हुए हमारे साथ। कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मैं बात करना चाहूंगा। लैना सिंह जी हैं। लैना सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, 1 मिनट बाद, काफी समय से बात नहीं हुई। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है सर, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो? गणपत जी नमस्कार। यार थोड़ा ना पंखे की आवाज, हवा आ रही है उस साइड में करें। बंद कर दीजिए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय श्री राम। हाँ सर, कैसे हो सर? ओके बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। अपने आप म्यूट करिए सर। सिंह जी हैं, विक्रम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे? जय आरसीएम जी। अच्छे है सर, आपका स्पीच तो बहुत अच्छा लगा। सर बहुत बढ़िया। बस सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बोलने को तो अभी कुछ नहीं है सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया सर। हरिओम सर, नमस्कार सर। हमारे पास 3-4 मिनट बचे हुए हैं और नमस्कार हरिओम जी, कैसे हो सर? नमस्कार सर जी। नमस्कार। बढ़िया है सर। मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे प्रोराइट लेते हैं तो एक साथ ही ले लें या सुबह शाम ले? हाँ, अगर आप प्रोडाइट और मैन टैबलेट लेते हो तो सुबह खाली पेट दूध में प्रोडाइट खोल के मिला लीजिए अच्छी तरह, और उसी के साथ मैन टैबलेट या वो मैन टैबलेट जो भी लेंगे वो ले सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर वो आप तो शाम को ले रहा था। नहीं सर, शाम को नहीं लेना, शाम को रिजल्ट अच्छे नहीं आते क्योंकि ये ताकत की चीज है। अगर आप सुबह लेंगे तो सारा दिन में हजम हो जाएगी। रात को नुकसान कुछ नहीं करता लेकिन फायदा भी नहीं करता है। दिन में अगर हम लेंगे शरीर में अच्छी तरह से हजम हो जाएगा, तब मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक। मक्खन सिंह जी अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है सर, आप बोलिए। नमस्कार मैडम जी। सर नमस्कार। सर आपने हेल्थ कार्ड के बारे में बताया, मैडम ने अभी अभी सामने है, देखिए। क्या बना के दिया सर? चूरमा बना के दिया अभी अभी। हेल्थ कार्ड में अभी अभी चूरमा बना के दिया, मैडम के चूरमा ही खाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, इसका चूरमा, हलवा, पराठे जो मर्जी खाइए, बोल भिगो के खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है सर। थोड़ा थैंक खा यू, के बहुत देखा सर, देसी घी के टेस्ट लगा सर। हाँ, देसी घी का टेस्ट है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हम भी खाते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम सर। सिंह जी, मनिंदर जीत सिंह अनम्यूट करें सर, फिरोजपुर।
जिसका शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो जो साथी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, 2-4 मिनट बात कर लेंगे, और जिनको काम है वो अपना काम कर सकते हैं। दोबारा से थोड़ी देर बात कर लेंगे, काफी दिन से बात